ऑडियो बुक के थर्ड एपिसोड में स्वागत है आप सबका। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का प्रोग्राम। एक छोटे से द्वीप रामेश्वरम पर, जहां समुद्र की लहरें और मंदिर की घाटियां साथ साथ गूंजती हैं, 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था अबुल फकीर जैन अब्दुल कलाम। आज हम उसे प्यार से मिसाइल मैन और पीपुल प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन उनकी कहानी कोई राजकुमार की कहानी नहीं थी। यह संघर्ष, मेहनत, असफलताओं से उठ खड़े होने और सपनों को हकीकत बनाने की सच्ची गाथा है। कलाम साहब के पिता जैन अब्दुल एक नाम मालिक थे और स्थानीय मस्जिद के इमाम। परिवार मुस्लिम था, लेकिन रामेश्वरम में हिंदू मुस्लिम सद्भावना का अद्भुत उदाहरण था। पिता हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम के धनुष कोडी ले जाते थे, लेकिन 1914 में पंबन ब्रिज बनने के बाद उनका कारोबार चौपट हो गया। घर में गरीबी छा गई। छोटे कलाम 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। स्कूल जाने के लिए उन्हें सुबह सुबह अखबार बेचने पड़ते थे। वे कहते थे, मैं कभी गरीबी को अभिशाप नहीं माना, बल्कि यह मेरी मेहनत का पहला पाठ था। एक बार उनके स्कूल के टीचर ने क्लास में एक सवाल पूछा, पक्षी कैसे उड़ते हैं? कलाम ने जवाब दिया, पंखों से। टीचर ने कहा, नहीं, सपनों से उड़ते हैं। उस दिन से कलाम के मन में उड़ान का सपना घर कर गया। वे तमरिंद के बीज बेचकर मार्केट मनी कमाते और किताबें खरीदते। गरीबी में भी वे कभी झुके नहीं। 1950 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली के फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। यह एक घटना बहुत मशहूर है। प्रोजेक्ट में देरी हो गई। डीन ने कहा, 3 दिन में पूरा करो वरना स्कॉलरशिप चली जाएगी। कलाम ने दिन रात मेहनत की और समय पर प्रोजेक्ट पूरा किया। डीन हैरान रह गए। 1950 के अंत में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने का सपना था। परीक्षा में वे 9वें नंबर पाए, जबकि सिर्फ 8 सीटें थी। सिर्फ 1 नंबर की कमी से सपना टूट गया, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। वे कहते थे, असफलता मेरे लिए सफलता का दूसरा नाम है। 1960 में वे DRDO के वैज्ञानिक बने। पहले होवरक्राफ्ट पर काम किया, लेकिन मन नहीं लगा। फिर विक्रम साराभाई के कहने पर इसरो में शामिल हुए। 1969 में वे SLV-3 के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बने। फिर 1979 में पहला लॉन्च फेल हो गया। पूरा टीम उदास था। कलाम ने कहा, हम सब ने मिलकर असफलता दी है। उन्होंने जिम्मेदारी ली। फिर 18 जुलाई 1980 को रेहरी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारत अंतरिक्ष में अपनी पहली पहचान बना चुका था। फिर शुरू हुई मिसाइल की यात्रा। इंदिरा गांधी जी के समय प्रोजेक्ट डेविल और वेल्टेन शुरू हुए। फिर GMPD इंटीग्रेट गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि मिसाइल बनी। कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 1998 में पोखरण 2 और न्यूक्लियर टेस्ट में उनकी अहम भूमिका थी। दुनिया हैरान थी, भारत ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली थी। कलाम के जीवन में कई चुनौतियां आई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, फंड की कमी, तकनीकी असफलताएं, लेकिन वे कभी हताश नहीं हुए। वे कहते थे, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। वे अविवाहित रहे, सादगी से जीते रहे। न टीवी न लग्जरी जीवन। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे राष्ट्रपति भवन में साइकिल चलाते और बच्चों से मिलते। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राजनीति से दूर विज्ञान में आए। उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा गया। वे बच्चों से मिलना पसंद करते थे। इंडिया 2020 का विजन दिया, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। 2007 में दूसरा टर्म ठुकराया। शिलांग में IIM को लेक्चर देते हुए वे अचानक गिर पड़े। दिल का दौरा पड़ा। उनके आखिरी शब्द थे उनके सहायक से, फनी गाय। उसी शाम 7:45 पर वे हमें छोड़कर चले गए। पूरा देश रो पड़ा। रामेश्वरम में लाखों लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। कलाम साहब की जिंदगी हमें सिखाती है, गरीबी कोई बाधा नहीं, असफलता अंत नहीं और सपने सच हो सकते। यही है मिसाइल मैन की कहानी, एक गरीब बच्चे से लेकर भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति तक की।